चलो जी, मैं फिर आ गया हूं। शुरू किया जाए प्रोग्राम। हाय, गुड मॉर्निंग। बे भाई, अब तो गुड आफ्टरनून होने वाला है। हमारे तो मॉर्निंग बहुत पहले से चल रही है आज। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो भाई और बहनों, नेक्स्ट है ये ट्रांसफॉर्मर के टेस्टिंग। हाँ, यही तो है। शॉर्ट सर्किट। सबसे पहले चलते हैं ट्रांसफॉर्मर परीक्षण करते हैं। टेस्टिंग के देखो बच्चों, अभी हमने कुछ लॉसेस पढ़े हैं जिनमें एक था आयरन और एक था हमारा कॉपर। तो ओपन सर्किट टेस्टिंग यानी खुला परिपथ परीक्षण ये किया जाता है आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए। आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए करते हो इसे। अब भैया ये ओपन सर्किट है तो हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं, इक्विपमेंट लगाते हो लो वोल्टेज साइड पर। उच्च वोल्टेज जो साइड होती है ये रहती है भैया, खुला रखते हैं। और जो ये इक्विपमेंट है, ये लगाते हो निम्न वोल्टेज साइड पर। देखो ये आयरन लॉस तो नाप ही रहा है। यह मैग्नेटिज्म धारा को ज्ञात करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, नो लोड करंट को नाप देता है। इसे किस पे कराओगे दोस्त? इसे हम लोग करते हैं रेटेड इसे रेटेड वोल्टेज पर कराते हैं। इसे रेटेड वोल्टेज पर कराते हैं। जो पावर फैक्टर ये वाटमीटर है, इसमें कम शक्ति कारक वॉट मीटर का उपयोग करते हैं। बहुत ही कम शक्ति कारक वॉटमीटर का उपयोग करोगे। ये हो गया बात जी खुला परिपथ परीक्षण के। नेक्स्ट है जी शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग, जिसे बोलते हो आप लघु
परिपथ परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण। देखो बच्चों, इसे लो वोल्टेज साइड को क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। निम्न वोल्टेज साइड को करोगे शॉर्ट। इक्विपमेंट जो लगाओगे, ये लगाओगे उच्च वोल्टेज साइड पर। इसमें उच्च शक्ति गुणांक वॉट मीटर होता है। देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई इसमें दक्षता कितनी होती है, तो हम कहते हैं खुला परिपथ परीक्षण के दौरान परिणामित्र की दक्षता शून्य होती है। शून्य। खुला परिपथ परीक्षण के दौरान में निम्न वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दो, इक्विपमेंट हाई वोल्टेज साइड पर लगा दो, पावर फैक्टर उच्च वाला वाटमीटर लोगे। इसे फुल लोड वोल्टेज के मात्र 5 से 15% पर परफॉर्म कराते हैं। पहले वाले को क्या कराते थे, रेटेड वोल्टेज पर, और इसे मात्र 5 से 15, मतलब कम, इस रेटेड वोल्टेज का कम वोल्टेज लगाओगे जी। दूसरी चीज देखो बेटा, जैसे इसमें एफिशिएंसी कितनी थी, 0, तो हम कहते हैं लघु परिपथ परीक्षण के दौरान दक्षता शून्य। लघु परिपथ परीक्षण के दौरान दक्षता भी शून्य होती है। अच्छा, देखो रे बच्चों ध्यान से, बच्चों दक्षता यानी एफिशिएंसी ज्ञात करने के, एक था ओपन सर्किट टेस्ट, और मेरे बच्चों एक है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये दक्षता नापने की इनडायरेक्ट मेथड है। कौन से मेथड है ये दक्षता नापने के इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट विधि, ये दक्षता मापन की एक इनडायरेक्ट विधि थी। चलो साहब लोगों आगे बढ़ते हैं। एक होता है बैक टू बैक टेस्ट, क्या लिखे, बैक टू बैक टेस्ट। इसके अन्य नाम भी होते हैं रीजनरेटिव
परीक्षण या टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे संपनर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जी, संपनर टेस्ट के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों, ये दक्षता निकालने के लिए एक डायरेक्ट मेथड है। दक्षता निकालने के लिए एक डायरेक्ट विधि है। क्या लिखोगे बच्चों? दक्षता निकालने के लिए एक डायरेक्ट विधि है। दूसरी चीज ये है कि यह तापमान लिमिट भी बता देता है। तापमान लिमिट इसलिए क्योंकि भैया ये फुल लोड पर हो रहा है। मतलब लोड पर परफॉर्म करवा रहे हो साहब। इसमें दो समान ट्रांसफॉर्मर, दो समान ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं जी, ये भी सही है। दो समान ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे जिनकी प्राथमिक वाइंडिंग जुड़ी होती है लाइन के साथ समांतर में, और द्वितीयक वाइंडिंग जुड़ी होती है बच्चों यहां फेज अपोजिशन में, जिनको कहते हैं सीरीज अपोजिशन, यानी कि विपरीत श्रेणी क्रम। विपरीत श्रेणी क्रम। और याद रखना बेटा, जो ये वोल्टमीटर पढ़ता है V2 पढ़ना चाहिए 0। तो यहां प्राइमरी साइड पर जो ये पढ़ेगा वोल्टमीटर W1, ये पढ़ेगा जी लोह हानि को, और भैया ये पढ़ेगा यहां ताम्र हानि को। द्वितीयक वाइंडिंग जुड़ी होती है विपरीत श्रेणी क्रम में। द्वितीयक वाइंडिंग जुड़ी होती है विपरीत श्रेणी क्रम में। देखो बच्चों, जैसे P0 इसका लोह हानि है, P0 इसके लोह हानि है। तो ये वाटमीटर जो पढ़ेगा ये कितना पढ़ेगा? टोटल जोड़ दो, P0 2 P0। एक के लिए फुल लोड कॉपर लॉस PCFL है, तो दूसरे के लिए भी PCFL, तो ये कितना कर दिया? डबल। ये कितना कर दिया साहब? यहां डबल। ये ध्यान दे कि P0 प्रत्येक परिणामित्र की लोह हानि है। P0 प्रत्येक परिणामित्र की लोह हानि है। PCFL प्रत्येक परिणामित्र, PC लिख देते हैं, प्रत्येक परिणामित्र की
ताम्र हानि है। तो भैया जो वाटमीटर है W1 बराबर में एक का पी नॉट तो दूसरे का भी पी नॉट, कितना लिख दोगे 2P0। जो W2 है, एक का PC दूसरे का भी PC, कितना लिख दोगे 2PC। 2P0 और 2PC। तो कुल हानि जो लिखोगे, कुल हानि इसमें वो हो गई 2P0 2PC। दो को बाहर ले लो, P0 प्लस में PC। ये होता है यहां बैक टू बैक टेस्ट, जिसका नाम संपन्ना टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, ये होता। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो होता है जी दक्षता। दक्षता V2 फुल लोड वोल्टेज, I2 फुल लोड धारा है, R कुल प्रतिरोध है। cos फाई लोड शक्ति गुणांक है, और M लोड अनुपात है। तो बच्चों जरा सूत्र देखना, दक्षता बराबर में जीटा से हमने प्रदर्शित कर दिया, क्या लिख सकते हो, बेसिक फॉर्मूला है आउटपुट शक्ति बटे में इनपुट शक्ति। अच्छा जी, तो क्या इसे हम कुछ अलग अलग रूप में लिख सकते हैं? इसे जैसे हमने ये लिख दिया कि आउटपुट शक्ति बटे में इनपुट को क्या लिख दें, आउटपुट शक्ति प्लस में हानियां, लोह हानि और ताम्र हानि दोनों लिख दें तब भी चल जाएगा। दूसरा कोई जिद करे ना जी ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ और लिखो, तो देखो इसे लिखने के तरीके और अन्य क्या हो सकते हैं। आउटपुट को इनपुट शक्ति माइनस लॉसेस अपॉन में इनपुट
शक्ति भी लिखा जा सकता है। अगर तुम बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा जी, अगर आपने आउटपुट शक्ति बटे आउटपुट शक्ति प्लस हानियां लिखी तो सो फॉर्मूला का जो बाप है एक ही फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। एम का मतलब है लोड अनुपात। अगर कहे आधे पर बताओ तो 1/2 रख दो, कहे 1/4 पर बताओ तो 1/4 रख दो। तो MV2I2 cos फाई, और कहे फुल लोड तो एम का मान 1 रख दो। MV2I2 cos फाई प्लस में PI प्लस M² PC। PC क्या है? फुल लोड ताम्र हानि। PI क्या है? फुल लोड पर आयरन लॉस। M क्या है? लोड रेशियो। तो मैं M का मान 1 लिख दिया, तो नालायक को यही है फुल लोड, यही है फुल लोड। M का मान सपोज आधा लगा दिया, तो इसका मतलब है आधा लोड। M बराबर 1 फुल लोड, M बराबर 1/2 आधा लोड। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। तो अधिकतम दक्षता के लिए शर्त जो होगी, आपको हमेशा याद रखना भाई, क्या कर दो कि ताम्र हानि बराबर में लोह हानि, ये कर दो। मतलब दोनों जो लॉस है कांस्टेंट वेरिएबल, इनको आपस में बराबर चिपका दो और कुछ ना करना तुम्हें। अब देखो भैया, अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता पर लोड, अगर ये निकालने को आ जाए कितने प्रतिशत लोड पर, ये कितने प्रतिशत लोड पर चलाएं कि अधिकतम दक्षता पर काम करें, तो अंडर रूट में PI बटे PC। पढ़ लेना जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं, इसके जस्ट बाद में DC मशीन की वाइंडिंग करूंगा मैं। तो यहां पर क्या है, लोह हानि बटे में फुल लोड ताम्र हानि। लिखो इसे, ताम्र हानि में मजा नहीं आएगा, ये लिखो फुल लोड ताम्र हानि। फुल लोड ताम्र हानि। तो भैया अधिकतम दक्षता पर लोड का मामला भी आ गया। और कुछ है क्या? तो देखो, अधिकतम दक्षता पर रेटिंग, अधिकतम दक्षता पर रेटिंग SM बराबर में फुल लोड रेटिंग
फुल लोड रेटिंग, अरे जैसे दे देगा 100 केवीए फुल लोड रेटिंग है, 200 है, तो फुल लोड रेटिंग इनटू अंडर रूट पी आई बाई पी सी, ये वाला। भाई वाह, इसका भी इलाज कर दिया तुमने, खतरनाक बच्चे वैसे अपने। अधिकतम दक्षता पर धारा, ये भी देखो, चलते रहो इस भाव में बस, ना शांति से बैठेंगे ना बैठने देंगे तुम्हें, पढ़ते रहो बस। अधिकतम दक्षता पर धारा, अधिकतम दक्षता पर धारा आई एम बराबर में I2, I2 क्या है? फुल लोड धारा। फुल लोड धारा गुणा पी आई भाई पैसे। फिर है अधिकतम दक्षता होगी कितनी? अधिकतम दक्षता बताओ। तो ये होती है अधिकतम दक्षता पर रेटिंग एम एस कॉस फाइव एस एम कॉस फाइव प्लस में 2 PM। क्या कर दोगे जी? अधिकतम दक्षता बराबर एस एम कॉस फाइव। देखो बच्चों, होता ये है भाई, ये है लोड और ये है दक्षता। तो ये पॉइंट क्या है? जब कोई लोड नहीं होता था तो इसे कहते थे ओपन सर्किट, ये। और जब शॉर्ट करते थे तो शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, और दोनों में ही दक्षता 0 है। तो देखो भाई, याद रखना बच्चों, जब ये ग्राफ यहां 0 से चलता हुआ जाएगा ऐसे, ऐसा जो ग्राफ दिखा, तो भैया ये है दक्षता और लोड का हिसाब किताब। ये कितनी दक्षता दे दी? ये है मैक्सिमम दक्षता। और ये कौन सा बिंदु है? ये वाला बिंदु, ये है जी ओपन सर्किट। और ये जो बी वाला बिंदु है, ये है लघु परिपथ वाला। ये है लघु परिपथ वाला। ये था लघु परिपथ वाला। ये देखो पूरी दक्षता की कहानी। बच्चों, हमारे पास में केवल यही दक्षता नहीं, एक और प्रकार की दक्षता होती है जिसे हम कहते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। संपूर्ण दिन दक्षता, ऑल डे एफिशिएंसी। सिर्फ क्या याद रखना है बच्चों कि जो ऑल डे एफिशिएंसी होती है ये केवल वितरण ट्रांसफार्मर के लिए ज्ञात की जाती है। यह केवल वितरण परिणामित्र के लिए ज्ञात की जाती है। तो मेरे बच्चों, ये केवल परिणामित्र के लिए ज्ञात की जाती है। बस इसमें बाकी कुछ नहीं लिखना, 2-3 चीजें लिखाऊंगा तुम्हें। ये केवल वितरण परिणामित्र के लिए ज्ञात करते हो। यह है दक्षता
ऊर्जा के आधार पर ज्ञात करते हैं। किस आधार पर ज्ञात करोगे? ऊर्जा, एनर्जी के आधार पर। ऑल डे एफिशिएंसी बस। फिर नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसफॉर्मर रेटिंग। तो भाई और बहनों, ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है किसमें रखते हो? आप रखते हो आभासी शक्ति। आभासी शक्ति समझते हो? हाँ जी, अपरेंट पावर था। अपरेंट पावर, अपरेंट पावर क्या होती है दोस्त? ये होती है वी और आई। तो मात्रक क्या होता है? वोल्टेयर एम्पियर। तो किस में रखते हो? आभासी शक्ति में रखते हो, वीए। तुम कहो ना जी मैंने तो किताब में केवीए पढ़ा था। तो इसी के जो बड़ा यूनिट है उसे केवीए कह दो, इसी को एमवीए लिख दो। तो वो तो अपने मान को लिखने के तरीके होते हैं। अब देखो ये वीए में क्यों है, क्यों है जरा देखते हैं। ये लिखा आपने वी और आई। तो बताओ वोल्टेज पर निर्भर कर रहे थे आयरन लॉस। क्या थे? आयरन लॉस थे। और धारा पर निर्भर कर रहे थे कॉपर लॉस, ताम्र हानि। अच्छा, और ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग किसके आधार पर लिखी है गुरुजी? कूलिंग के आधार पर लिखी थी। ये लिखवाया था ना अभी। वोल्टेज रेटिंग इंसुलेशन के आधार पर। करंट रेटिंग कंडक्टर के डायामीटर के आधार पर। और भैया ये कूलिंग के आधार पर तो हम क्या कहते हैं कि कुल हानि वोल्टेज व धारा पर निर्भर करते हैं। तो तापमान वृद्धि भी दोनों के आधार पर होती है। इसीलिए परिणामित्र की रेटिंग, मित्र की रेटिंग वीए में वीए केवीए एमवीए में लेते हैं। ओम नमः शिवाय। बच्चों मुझे मेरी आवाज सही से पहुंच रही है? सब कुछ सही चल रहा है? आवाज वगैरह एकदम बढ़िया आ रही है आप लोगों तक? मुझे एक बार कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़ें अपना। क्या यार कि भाई
पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बात बात कम ही हो पाती है आप लोगों से। चलो, देखो बच्चों, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के एप्लीकेशन लिखा दूं आपको। थ्री फेज परिणामित्र के उपयोग देखते हैं, कहां कहां यूज करेंगे इनको, ठीक है। तो बस ये याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव फंसेगा तो ठीक है, कर लोगे। सबसे पहला होता है बच्चों डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। सबसे पहला क्या होता है? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, ये थ्री फेज लोड को अब न्यूट्रल तो डेल्टा में होता नहीं है, क्योंकि मैंने थ्री फेज के फॉर्मूला लिखाए थे, वहां भी बोल दिया था। तो डेल्टा डेल्टा का उपयोग करते हो तीन फेज लोड को सप्लाई देने के लिए, नंबर 1। फिर दूसरा है स्टार स्टार। तो इसमें लिख दो कि बिना टर्सरी वाइंडिंग के यूज नहीं करते स्टार स्टार को। बिना तीसरी वाइंडिंग के यूज नहीं करते। तो ये पेपर में आता भी नहीं बेचारा, तीसरी वाइंडिंग इसमें जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, होता है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा, जो स्टार डेल्टा होता है, ये बच्चों यूज किया जाता है स्टेप डाउन एप्लीकेशन के लिए। इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखो नंबर 4 में थोड़ा सा यहां बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। एक होता है डेल्टा स्टार। स्टेप डाउन एप्लीकेशन में इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन डेल्टा में मिक्स लोड लगाने की सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। डेल्टा में आप मिक्स लोड नहीं लगा सकते, मतलब जैसे सिंगल फेज थ्री फेज। ये डेल्टा स्टार, ये स्टेप अप एप्लीकेशन के लिए करते हो। लेकिन बच्चों एक जगह पर
स्टेप अप एप्लीकेशन कहां करोगे? स्टेप अप एप्लीकेशन प्राथमिक ट्रांसमिशन में, प्राथमिक ट्रांसमिशन। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज देखो, वितरण वितरण ट्रांसफॉर्मर में, वितरण ट्रांसफॉर्मर में इसे स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वितरण में मिक्स्ड लोड लगाने होते हैं। तो एक जगह पर वो कहां, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में इसे हम यूज करते हैं स्टेप डाउन करने के लिए, क्योंकि यहां स्टार और स्टार में लगाए जाते हैं, न्यूट्रल लगाया जाता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल अगर है तो आप लोग सिंगल फेज और थ्री फेज लोड को जोड़ सकते हो, तहलका मचा सकते हो। ओम नमः शिवाय। अब देखो, दो चीजें नोट कर देता हूं यही, हम भी देखे बेटा कैसे भागेगा बच के बीएचपीएस से लिए। एक होता है जिसको लिखते हो स्कॉट कनेक्शन, इसे टी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह तीन फेज को दो फेज में बदलता है। यह तीन फेज को दो फेज में बदल देता है। एक होता है ओपन डेल्टा, जिसे आप वी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा डेल्टा से एक ट्रांसफॉर्मर हट जाए तो यह ओपन डेल्टा में चलता है। इसकी रेटिंग 57.7% हो जाती है। ये लिखो, पढ़ो भाई बच्चों जरा, इन्हें जो सामने लिखे आपके।
चलो बच्चों, नेक्स्ट है जी ऑटो ट्रांसफॉर्मर। छोड़ूंगा कुछ नहीं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, देखो भाई इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे सब। ऑटो ट्रांसफॉर्मर यह एकल वाइंडिंग परिणामित्र है। परिणामित्र है, यह एक एकल वाइंडिंग परिणामित्र है भाई। यह फैराडे के स्वतः यानी कि सेल्फ प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एकल वाइंडिंग परिणामित्र है। यह फैराडे के स्वतः प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, इसमें शक्ति वैद्युतीय व चुंबकीय दोनों प्रकार से ट्रांसफर होती है। इसे इसके टर्मिनल पर वेरिएबल वोल्टेज मिलती है। वेरिएबल वोल्टेज इसके टर्मिनल पर वेरिएबल वोल्टेज मिलती है। इसकी दक्षता दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से अधिक होती है। इसकी दक्षता दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से अधिक होती है। इसमें कम वाइंडिंग पदार्थ लगता है। कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसमें शॉर्ट सर्किट करंट अधिक बहता है। इसमें लघु परिपथ धारा अधिक
वह इसमें लघु परिपथ धारा अधिक बहती है, बह सकती है। पर लास्ट टाइम थ्योरी का चुनना था सवाल, तक आए छोड़े भाई। फिर होता है, देखो जो k का मान लेना है सॉल्व करते टाइम VL बटे VH लेना, यानी 1 से कम। तो हम क्या लिखते थे कि प्रेरण प्रकार से ट्रांसफर शक्ति, प्रेरणीय प्रकार से ट्रांसफर शक्ति 1 - k इंटू आउटपुट शक्ति। या ना बहुत बार इनपुट भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ITI में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब प्रेरण वाले को चुंबकीय भी लिखा जाता है। अब होती है वैद्युतीय, वैद्युतीय प्रकार से ट्रांसफर, तो k इंटू आपको सिर्फ ये लिखना। देखो बच्चों 3-4 चीजें लिखा रहा हूं, 3-4 बिंदु है। वितरण ज्यादा नहीं लिखने, बस 3-4 बिंदु लिखने। परिणामित्र, और एक होता है शक्ति परिणामित्र, पावर ट्रांसफार्मर। तो कुछ पॉइंट बस मेंशन करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेंगे, छोटे मोटे पॉइंट है जी। और आज का काम यही है बेटा कि इसको पूरे को लिख लिख के पढ़ दो, बिल्कुल 1 मिनट भी आराम नहीं करना है। इसे इस प्रकार बनाते हैं कि यह 50 से 70%, 50-60 दे दे, 70 दे दे, कोई दिक्कत नहीं, लोड पर अधिकतम दक्षता पर कार्य करें। इसे इस प्रकार बनाते हैं कि यह लगभग फुल लोड पर अधिकतम दक्षता पर काम करें। अधिकतम दक्षता पर कार्य करें। पहला बिंदु तो ये है। लीकेज प्रतिघात कम होता है। लीकेज प्रतिघात कम होता है। इसमें
लीकेज प्रतिघात अधिक होता है। लीकेज प्रतिघात कम, लीकेज प्रतिघात अधिक। इसे वोल्टेज इसे कम ताम्र हानि करने के लिए बनाएंगे जी, कि जिससे ताम्र हानि कम हो। इसे कम लौह हानि के हिसाब से बनाते हैं। बस ये 2-3 पॉइंट लिखाने थे यहाँ, मुझे ज्यादा पॉइंट लिखाने, ये लिए याद रखने। तो देखो बच्चों, सुबह 7 बजे से चल रहा मामला, आज मजा आ गया, आज पढ़ा के भी पूरा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के साथ साथ हमने बेसिक जो चुंबकत्व और ये पूरा ट्रांसफॉर्मर जितना आप लोगों के पास आएगा। हाँ ये जरूर है कि आपके पास सिंगल फेज वाला ज्यादा जरूरी है, और वाइंडिंग को तो 4 बार याद कर लेना, छोड़ना मत। इसे इस प्रकार बनाएंगे कि जिससे कॉपर लॉस कम हो जाए, और इसे इस प्रकार बनाओगे जिससे लौह हानि कम रहे इसमें। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जी डीसी वाइंडिंग। तो भाई कल क्लास नहीं ली थी आपकी, इस वजह से आज मैं सुबह ही लग गया था। वैसे सही है यार, 6 बजे का टाइम भी वैसे सही है, बढ़िया खिंच जाता है मामला। तो अब डीसी वाइंडिंग करेंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी का लिखा दिया। ओवरऑल एफिशिएंसी कोई अलग थोड़ा ना होती है। जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ये ओवरऑल एफिशिएंसी तो है। भाई अंकित जी, भाई मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत कुछ पता कर रखा है। मैं BHPSL के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही भाई अपना सेशन लूंगा। ठीक है भाई, बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं, उनसे पढ़ लो भाई। क्योंकि मैं तो कल से ही बात हो गई थी मेरी तो बच्चों से, कोई ऐसा पेपर नहीं था कि बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है जी, भाई हमारे बच्चों ने तो ठीक ठाक करके आए हैं भाई। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।